बच्चों जेडब्ल्यू एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जो कि दिल्ली से बॉम्बे जा रही है और उसके बीच में 9 इंटरमीडिएट स्टेशन हैं। अब 6 पर्सन हैं जो उन स्टेशन पे मतलब कहीं पर भी वो चढ़ सकते हैं, कहीं पर भी उतर सकते हैं। और जब वो कोई टिकट बाय करते हैं तो उसके लिए भी उनको के ऑप्शंस मिलते हैं कि वो के तरीके की क्लासेस के टिकट बाय कर सकते हैं। अब वो 6 के 6 पर्सन सेम क्लास के टिकट बाय करते हैं, तो आपसे ये पूछा गया है कि वो कितने सेट ऑफ डिफरेंट टिकट्स होल्ड कर सकते हैं। मतलब वो 6 पर्सन के हाथ में कितने सेट ऑफ डिफरेंट टिकट्स आ सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में पहले कुल कितने पॉसिबल मतलब टिकट्स बन सकते हैं। फिर हर एक टिकट के क्लासेस में लिया जा सकता है, तो उसको मैं के से मल्टीप्लाई कराऊंगा और फिर हर एक का जो क्लास होगा वो सेम होगा, तो फिर टोटल में से मैं 6 को चूज कर लूंगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये सोच के चल रहे हैं कि दिल्ली को हम मान रहे हैं फर्स्ट स्टेशन, बॉम्बे को लास्ट, बीच में हो गए 9 स्टेशन, तो 11 स्टेशन हो गए। तो आप पहले ऑल पॉसिबिलिटीज निकालो। तो ऑल पॉसिबिलिटीज के लिए हम क्या करेंगे कि आप ये सपोज करें कि मान लीजिए 6 में से कोई भी पर्सन जब पहले स्टेशन पे चढ़ता है दिल्ली में, तो उसके पास आगे 10 ऑप्शन है उतरने के। तो अब आपको पहले टोटल आप ये मत सोचिए कि वो पहले पर ही से क्यों ले रहे हैं। बेसिकली क्या है ना, हमें सारे ऑल पॉसिबल मैक्सिमम ऑप्शंस निकालने हैं कि जब पहले स्टेशन पे चढ़ के दूसरे स्टेशन तक का टिकट लिया गया, तो हम सारे मतलब ये कर रहे हैं कि अगर पहले पे कोई चढ़ा तो उसके बाद इतने ऑप्शन। तो अगर बेटा दिल्ली पे आप चढ़ते हो तो आगे आपके पास 10 ऑप्शन हैं उतरने के। अगर आप सेकंड वाले स्टेशन पे चढ़ते हो तो आपके पास आगे 9 ऑप्शन हैं। थर्ड वाले पे चढ़ते हो तो आपके पास 8 ऑप्शन हैं। तो टोटल आपके पास एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में कितने ऑप्शन बन सकते हैं, 10 + 8 + 7 एंड सो ऑन। जब आप लास्ट वाले स्टेशन से पहले वाले पे चढ़ोगे तो आगे सिर्फ आपका बॉम्बे बचेगा, एक ही बचेगा। तो 1 से लेकर 10 तक आप ऐड कर दो तो ये आएगा 55। अब आपके पास 55 जो पॉसिबिलिटीज हैं वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर उतरने की है। मतलब वो कॉम्बिनेशन है कि यहां चढ़े यहां उतरे, यहां चढ़े यहां उतरे। तो टोटल 45 पॉसिबिलिटीज है। अब जब आप एक टिकट चूज कर रहे हो, मतलब आपने इस 55 में से कोई एक ऑप्शन पिक करा, तो अब उस ऑप्शन को पिक करने में भी आपसे वो ये पूछेगा कि कौन सी क्लास का टिकट चाहिए। तो इसका मतलब हर एक ऑप्शन के लिए आपके पास के तरीके और हैं। तो इसका मतलब 55 इंटू के, 55 के विल बी द ऑल पॉसिबल ऑप्शंस कि आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर इंक्लूडिंग द क्लास आप टिकट होल्ड कर पा रहे हैं 55 के। लेकिन ये तो ऑप्शंस हैं, ये तो टिकट्स अवेलेबल हैं एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन, और दूसरा उसमें क्लासेस भी इंक्लूड है कि इससे चढ़ना है, यहां पे उतरना है, ये क्लास, यहां चढ़ना है, यहां उतरना है, ये क्लास, सारे ऑप्शन। अब उन सारे ऑप्शंस में से जो 6 पर्सन हैं वो 6 ऑप्शन चूज करेंगे। तो 55 के C6, 55 के C6 विल बी द पॉसिबल ऑप्शन सेट ऑफ टिकट्स दे कैन होल्ड। ये इसका आंसर है। अब कई बार क्या होता है कि इंटरनेट पे आंसर गलत दिया है, तो कुछ कहते हैं ये आंसर, कुछ ये आंसर है। तो बच्चों एक कॉन्ट्रावर्सी हो रही है इस क्वेश्चन पे, तो मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बंदा ये पिक कर रहा है कि पर्सन दिल्ली पर भी चढ़ सकता है और बॉम्बे पे भी उतर सकता है, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है। एक पॉसिबिलिटी बच्चों ये हो सकती है कि एक पर्सन जो इंटरमीडिएट स्टेशन है ना 9, सिर्फ उन्हीं पे चढ़ेगा, मतलब दिल्ली पर नहीं चढ़ना और बॉम्बे लास्ट वाला स्टेशन है। अब दिल्ली पे नहीं चढ़ सकता, दिल्ली के जस्ट बाद जो पहला स्टेशन है वहां से काउंट होगा। तो वहां से लेके जो 9 स्टेशन है इंटरमीडिएट, वहीं पर वो बंदा चढ़ सकता है। तो यहां से अगर मैं काउंटिंग शुरू करूं तो पहला इंटरमीडिएट स्टेशन पे अगर बंदा चढ़ता है तो उसके आगे टोटल जितने भी ऑप्शन है वो 9 ऑप्शन बचते हैं, इंक्लूडिंग बॉम्बे भी, क्योंकि उतर सकता है ना बॉम्बे पे। यहां पर होगा 9 + 8 + 7 + एंड सो ऑन 1। तो यहां से कुछ और आएगा, यहां से शायद 45 आएगा, तो 45 के हो गया। तो 45 के C6 विल बी द आंसर फ्रॉम दिस। अब एक तरीका यह है कि वो इंटरमीडिएट स्टेशन हैं उन्हीं पे चढ़ेगा, उन्हीं पे उतरेगा। तो पहला इंटरमीडिएट पे चढ़ा, लास्ट इंटरमीडिएट पे उतरा, मतलब 8 ऑप्शंस। दूसरे पे चढ़ा, लास्ट तक कितने ऑप्शंस हैं भाई, पहले पे चढ़ा तो इस पे भी उतर सकता है, इस पे भी उतर सकता है, सेकंड पे भी उतर सकता है, ऑल पॉसिबल ऑप्शंस काउंट कर रहे हैं, तो वहां पर आंसर अलग हो जाएगा। तो पहले बच्चों इस क्वेश्चन में क्लैरिटी हो कि उसको कहां चढ़ना है और कहां उतरना है। चलो ऑल द बेस्ट, आपको कंसेप्ट क्लियर मैंने कर दिया।